हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये मेरा दूसरा वीडियो है। एक दो वीडियो और आएंगे, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। मैंने एक मोटिवेशनल क्वाइट्स लगा रखा है, उसको बिल्कुल गहराई से समझिएगा। लिखा, यात्रा कितनी भी दूर की क्यों ना हो, शुरू एक एक कदम से ही होती है। आपने अगर ये ठान लिया है ना कि मुझे मैथ सीखना है, मुझे सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। धीरे 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 करके आपको सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है? इस शानदार सेशन में देखिए खासियत क्या है कि कल के सेशन में जो टॉपिक थे ना, उस टॉपिक से हटके क्वेश्चन हैं और अलग भी मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए कैसे। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3200 रुपया को ए बी सी में क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब बोल क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स? कह रहा है तो बी व सी के हिस्सों में कितना अंतर है। आप एक बात बताइए, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको बी का हिस्सा निकाल लेना है, सी का कैसे निकालेंगे? अरे सब कुछ तो दिया है माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए, कभी भी हिस्सा निकालने के लिए बस इसकी जरूरत पड़ती है। ए बी सी का अनुपात इस वाले क्वेश्चन में तो दे दिया है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या दे दिया है? 3:5:8। आपका समझ लीजिए आधा टेंशन दूर कर दिया अनुपात देकर। कह रहे कि बी व सी के हिस्सों में कितना अंतर होगा, तो पहले बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स? 3200 रुपया आपने लिखा, बी का देख लीजिए भाग 5 बटे सभी का योग। तो 5 3 8 8 8 16 निकाल लीजिए कितना रुपया इसको मिलेगा। इसको मिल रहा है 1000 रुपया। 1000 रुपया आपने लिख लिया, ये बी का हिस्सा है। और सी को देख लीजिए, सी को कितने को बांटना है? 3200 को बांटना है। सी का 8 बटे सभी का योग। बांटने के लिए नियम होता है, एक बार नहीं मैं 10 बार बता चुका हूं। ये आ गया 1600 रुपया सी का। अब बताइए ना, मैं मार करके तो बताता हूं वो कितना क्लियर आपसे बोलता है। कह रहा है बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। अरे तो सिंपल बात है ना, बी का हिस्सा और सी के हिस्सा के बीच अंतर पूछ रहा है ना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव ही तो होता है। तो आप क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ये रहा बी, ये रहा सी। 1600 रुपया माइनस 1000 रुपया, अंतर कर दूंगा मैं 600 रुपया। अब देखिए 600 रुपया कहीं है? ऑप्शन नंबर डी में है 600। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक बात एकदम क्लियर है इसमें। ये है अंतर, और अंतर के लिए आपको एक बार नहीं मैं 1000 बार बता चुका हूं कि बड़े में से छोटे घटाते हैं। 1600 रुपया से 1000 घटाएंगे ना, खत्म काम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसको देखिए, ए व बी का अनुपात दिया है, कह रहा है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। तो ए का मान क्या होगा? इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से लगाइएगा, गलत होगा तो मेरा सलूशन देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, ए व बी का अनुपात दिया है तो मैं ए का मान लेता हूं। ए को क्यों मानता हूं मैं बताता हूं अभी। ए का हो गया 4x, ए का पूरा हिस्सा हो गया 4x, बी का 5x। क्यों? क्योंकि अनुपात हटता है ना, तो एक संख्या का गुणा कर दिया करिए। जैसे x को मैं हमेशा गुणा कर देता हूं। अब देखिए उनके वर्गों, संज्ञा के स्थान पर जो किसका प्रयोग किया जा रहा है? सर्वनाम। उनके मतलब क्या है? जो दोनों संख्याओं के, कह रहा वर्गों का अंतर। पहले वर्ग करिए फिर अंतर कर दीजिए। तो संख्याएं क्या है मेरे पास? 5x है। अब मैं बड़ी माइनस छोटी में देखिए यहां से गेम खेल रहा हूं। ये रहा मेरा बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। अब कह रहा है ये कर दिया वर्ग, तो बीच में अंतर कर दीजिए। अब इस बात को पढ़िएगा, उनके वर्गों का अंतर। मैंने पहले वर्ग कर दिया, इसका भी इसका भी। कह रहा है फिर अंतर कर दो, अंतर कर दिया। और बराबर कितना दिया है? 81। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। 25x² माइनस 16x² बराबर 81। जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं। सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ये हो गया 9x² बराबर 81, x² बराबर 9 और x बराबर
3, x का मैंने मान निकाल लिया 3। कर a का मान क्या होगा? अरे बेटा हमें से गद्दारी, a का मान यही तो है 4x, तो a का मान क्या है 4x, ये हो जाएगा 4 गुणा 3, a का मान कितना हो गया 12। आप बताइए कि सवाल में कोई दम के होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, बस आप चीजों को समझ जाइए गहराई से। देखिए कह रहा है a और b का अनुपात दिया है, b व c का दिया, ac का पूछा है। तो आपको मैंने एक बात सिखाया था, जब भी आपको पूछे ac का पूछ ले, चाहे ab का पूछ ले, चाहे bc का, आपको abc का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आप बना लीजिए पहले, इसको बोलते फ्रैक्शन रेशियो, इसको बोलते भिन्न का अनुपात है ये। आप सिंपल साधारण रेशियो बनाइए। बनाने का तरीका क्या होता, ये जो नीचे संख्याएं ना इनका लेते हैं लॉसऑफ, मैंने ले लिया लॉसऑफ, कितना ले लिया पहले इस बार लिख देता हूं, 2/3 अनुपात 4/5। अब a अनुपात b मैंने क्या किया, जो नीचे संख्या है इनका ले लिया लॉसऑफ, 15 को मैंने क्या किया 3 से भाग दिया, तो 5 5 दूना 10, 15 को मैंने भाग दिया 5 से, तो 15 3 4 3 12, ये हो गया ए बी। ये बन गया मेरा फ्रैक्शन रेशियो से सिंपल रेशियो। ऐसे मैं सेम बना लेता हूं बीसी को, ये हो गया बी अनुपात सी, ये बराबर क्या है 5/4 2/3। ये फ्रैक्शन रेशियो से सिंपल रेशियो बनाने के लिए नीचे की दो संख्याएं इनका लेते हैं लॉसऑफ, लॉसऑफ 12, तो 12 3 5 3 15 हो गया, 4 दूना 8, मैंने बना लिया बीसी। अब मेरा जादू वाला तरीका, जादू वाला क्या तरीका है, ऐसे लिख लेना a अनुपात b अनुपात c। चलिए संख्याओं को नीचे रखिए, a और b के नीचे आपको क्या रखना है 10 अनुपात 12, bc की जगह क्या रखना है, ये अनुपात कर लीजिए, b का मान है 15 अनुपात 8। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक मतलब इधर 12 इधर 15, इधर गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 150, इसमें गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा। क्या पूछा है a व c का अनुपात। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, रुक जाइए, 12/96 अभी मैंने पकड़ लिया, वरना आगे चल के ना अभी दिक्कत हो जाती। तो इसको काटते हैं, किसी न किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 5 15 0, 3 6 18 0, 3 3 9 और 3 दूना 6, फिर 2 से कट रहा है, ये हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 16। अब क्या बोल रहा है a व c का अनुपात, तो a क्या है यहां से देख लीजिए, a क्या है, a व c पहले मैं लिख लूं, खोज के लिख दूंगा। a का मान है 25 मैंने रख दिया, c का मान क्या है 16, 25 16 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी, कहो ना प्यार है। कैसे प्यार नहीं होगा आपको मैथ से, मैथ इतना इजी है ना, जिस दिन आप मैथ सीख गए ना, विश्वास मानिए आप मैथ को ही बस बैठ के लगाते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक जादू होता है, अगर आप सीख गए तो इससे आपको प्यार हो जाएगा। देखिए a व b के मुकाबले, कह रहा है a b के मुकाबले, एकदम क्लियर पढ़िए, इतना क्लियर बोलता है ना, अगर यकीन ना हो तो किसी दिन एक क्वेश्चन बनाने बैठ जाइए आप, और बनाते समय आप खुद से बनाइएगा, देखिएगा कि आप हर एक बात को क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। नहीं मेंशन करेंगे तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा कि आप उसको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। इसलिए जो सवाल बनाते हैं ना, वो एक एक चीज आप क्लियर बताते हैं, बस जरूरत है क्वेश्चन की भाषा समझने की। और भाषा है क्या, हिंदी तो लिखा है, के से में, ये सारी चीजें समझना है उनके आते में क्वेश्चन तो आपको समझाता ही हूं। देखिए कह रहा है ए जो है कॉमा ऐसे पढ़ते हैं, बी के मुकाबले 3 गुना तेज है। तो आप बोलेंगे कि जो ए है ना महाराज, बी के मुकाबले 3 गुना तेज है, कर दिया ना, यही तो बोला था, बी के मतलब गुणा कर दो 3 का, कर दिया मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है, बी सी के मुकाबले, करेक्ट, के मतलब गुणा कर दो 2 का, मैंने कर दिया। कह रहा है कि सी को कितना समय लगता है, 74 मिनट लगता है। अच्छी बात है, 74 मिनट लगता है, अभी हम बताएंगे। देखिए अब कह रहा है कि बी को कितना समय लगेगा। एक बात बताइए आपको, ये जो ए को जो समय लगता है b गुणा 3, अब कह रहा है कि b को जो समय लगता है ना, b को वो क्या लगता है कि c गुणा 2 और बराबर c को जो समय लगता है वो 74 मिनट लगता है। आप कहेंगे सर आपको पता कैसे चला। एक बात बताइए, ये जो a को जो समय लग रहा है b का 3 गुना समय लग रहा है, और सेम बात b को c का 2 गुना लग रहा है,
तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे जितना समय लगेगा, और सी को क्लियर बोला कि 74 लगाए। अब आपको निकालना क्या, उस पर फोकस करिए। बोला है आपको निकालना है कि बी को कितना समय लगेगा। ये बीच वाला जो है ना बराबर, इसको मैं हटा देता हूँ ना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको मैं हटा देता हूँ, रुक जाइए, ये वाली बात हटा देता हूँ, क्योंकि इसको जितना समय लगेगा ना, इसको जितना समय लगेगा, ये बीच वाला मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये इसको उतने समय लगेगा। अब देखिए, अगर मैं देखूं कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी कह रहा है बी को कितना समय लगेगा, तो कह रहा था कि जो है ना बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, तो तेज जो रहेगा उसका समय कम लगेगा ना। अगर मैं देखूं कि इस ये जैसे रेशियो है, ये तेज का है, तो मैं समय का रेशियो देखूंगा, जैसे मैं इसको बना लेता हूँ, b बटे सी बराबर हो जाएगा 2/1। ये तेज है, समय देखूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा होने का मतलब है ये हो जाएगा 1/2। तो अब बोला है क्या कि इसकी वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखा है, इसको मैं अगर निकालूं तो x बराबर ये 2x बराबर, ये b का x समय लगता है और c का 2x, तो 2x बराबर क्या दिया है, 2x बराबर दिया 74, x बराबर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 दूना 14। अब b का पूछा था, b का क्या था x, कितना मिनट लगेगा, 37 मिनट। इसके लगाने के कई तरीके होते हैं, जैसे आपने लैंग्वेज समझा वैसे समझ के लगाएंगे। और क्लियर देखिए, मैं एक बार फिर बोलता हूँ क्यों ऐसा मैंने किया, हर किसी के पीछे एक रीजन होता है। अब बोला था b के a जो है ना b के मुकाबले 3 गुना तेज है, मैंने लिख दिया। कह रहा था b c के मुकाबले 2 गुना तेज है, कर दिया। कह रहा है c को 74 मिनट लगता है, लगा दिया मैंने। ये बात अलग थी, ये बात अलग थी। अब मैंने देखा कि ये जो है ना तेज कर दिया है, तो तेज मैंने कर दिया b बटे सी 2/1। ये जो समय है तेज का, देखिए कह रहा है ये इतना गुना तेज है। अगर मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, मैं कहूंगा कि ये पहले वाले से जो दूसरा है 2 गुना तेज दौड़ता है, आप तुरंत कहेंगे सॉरी ये 2 गुना तेज दौड़ता है तो कम समय लेगा। उसी का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये इतना गुना है तो समय इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये 2 गुना तेज दौड़ता है ना, तो ये आधा समय लेगा, बस सिंपल सी बात है। आगे आते हैं, देखिए 2 संख्याएं 15 और 11 के अनुपात में, 2 संख्याएं क्या बोला था, 15 और 11 के अनुपात में। कह रहा है उनमें से एक संख्या 143 है, उनका मौसा 13 है दूसरी संख्या। ये तो तुम लल्लन टॉप सवाल है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दिया ना, तो 2 संख्याएं आप क्लियर मान लीजिए। क्या मानेंगे, 15x 11x। मानने की क्यों जरूरत पड़ गई है, क्योंकि उनमें से एक संख्या दिया है, क्या दिया, 143, और मौसा कितना है, 13। एक बात मैंने बताया था, संख्याओं को लिख लीजिए, ये रहा पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या। किसी भी संख्या को पहली दूसरी कर देंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ये देखिए जो 2 संख्या है ना, इसमें मौसा होता है संख्याओं में। आप मैं पूछूंगा इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, आप कहेंगे सर x है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है। मैं कहूंगा यही तो मान दिया है, दोनों संख्याओं में मौसा होता तो दोनों में x है, तो x का मान क्या है, 13। कह रहा है एक संख्या 143 है, तो मैं रख के देखता हूँ, ये हो जाएगा 11 गुणा 13, ये हो जाएगा 143। अच्छा बेटा, इसी को दिया था, दूसरा निकालना मुझे, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 13, 13 5 65 के 5 हाथ से लगा 6, 13 5 13 और 5 अरे 13 6 19, 195। यहाँ गुणा फिर से देख लीजिएगा, 15x मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 15 गुणा 13, 13 5 65 के 5 हाथ से लगा 6, 13 और 6 19, 195 दूसरी संख्या हो जाएगी। एक बात और सुनिएगा, जो मौसा होता है ना दोनों संख्या में होता है, सिंपल सी बात है, 15 से 11x दोनों में है क्या, x, तो यही तो है मौसा 13। वैल्यू पुट कर दे आंसर। देखिए कह रहा 2 संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात दिया। वाह क्या सवाल है, आप लगाएंगे हिल जाएंगे नीचे से ऊपर तक, कहेंगे पता नहीं कैसे लगेगा, लेकिन एकदम क्लियर बोला कि 2 संख्याओं के योग। तो मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या x है, यहां मैं क्लियर की कैसे मुझे पता चला, आखिरी में पढ़ते गया मैं बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात, तो मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है, x है, छोटी संख्या क्या मान लिया मैंने, y है। ये मैं तब जोड़ते समय कैसे भी जोड़ दूं डजंट मैटर, घटाते समय मैं ध्यान दूंगा। कह रहा दोनों संख्याओं का योग कर दिया, कह रहा उनके अंतर कर दिया, कह रहा का अनुपात कर दिया, बराबर कह रहा 5/1 है, कर दिया मैंने। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए,
मतलब वो कुछ इस तरह से पूछना चाहता था x बटे वाई निकालो, मैं बिल्कुल निकालूंगा। अब मुझे इसी को सॉल्व करना है, 3 क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया मैंने, x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस 5y। x को मैं एक साइड ले जाता हूँ, बोले तो इधर, ये हो जाएगा 4x, y को लाता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा 6y। मुझे निकालना है x बटे वाई, तो ये x यहीं रहने दूंगा, y इधर गुणा में, तो इसको नीचे ले जाता हूँ। अब 6 अपने स्थान पर रहेगा ना, 4 इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से कट रहा है, 3 और 2 का अनुपात कहीं है माय डियर फ्रेंड्स, 3 और 2 का अनुपात है। आप देख रहे हैं कितने आसानी से, कितने अच्छे से लग पा रहा है। अरे सवाल में कोई दम नहीं होता, बस जरूरत है आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने की। 7 और 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन से जोड़ दे कि नई संख्या इतना के अनुपात। कह रहा प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद समझते हैं अंश बटे हर, उसको बोलते हैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या। कह रहा क्या बोल रहा है कि जोड़ दे। तो मेरा एक ही फंडा कि माना वह छोटी से छोटी संख्या x जोड़ दे, माना वह छोटी से छोटी संख्या x जोड़ दे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, x 7 प्लस x और ये हो जाएगा 13 प्लस, यही तो था। कह रहा प्रत्येक पद में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दे, मैंने जोड़ दिया x। कह रहा तब अनुपात क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 4 कर दिए। मैं इसको सॉल्व कर लिया, 7 चौके 28 प्लस 4x बराबर 13 3 39 प्लस 3x। x को मैं x साइड ले जाता हूँ, इसको मैं इधर पकड़ के लाया, तो x इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो 9 2 11। वो दुनिया की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 11, जिसको जोड़ देंगे। आंसर की जांच करा दूं, देखिएगा 7 में मैंने जोड़ दिया 11 और मैंने 13 में जोड़ दिया 11, 3 4 का अनुपात आना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करके प्रूव कर रहा हूं। मैं 18 हो गया, ये हो गया 4 और 2, किससे कट गया, 6 से, 6 3 18 6 4 24। दैट्स प्रूव, इसे बोलते इति सिद्धम, सिद्ध कर दिया मैंने। अगर आपको मैथ आने लगी ना तो आप कहेंगे वाह, हर एक चीज को प्रूव करके मजा लेंगे। देखिए ना 3 4 का अनुपात आ गया कि नहीं, और दुनिया की कौन सी संख्या जोड़नी थी, 11 11। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप थ्योरी सीखिए। मेरा सबसे ज्यादा टारगेट रहता है कि आप थ्योरी सीखिए। कह रहा है कि 5 13 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि नई संख्या समानुपात हो जाए। अगर मैं आपको इसको थ्योरी से सिखा, इसको ऑप्शन से दिखाऊं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हर चीज को मैं ऑप्शन से भी सिखा सकता हूँ, थ्योरी से। पहले मैं थ्योरी सिखाता हूँ, वरना ना आप कहेंगे हर सवाल को ऑप्शन से बताइए। देखिए आपको करना क्या है, कह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ दें। अरे तो सिंपल सी बात है ना, मैंने मान लिया, पहले मैं मान लेता हूं, माना प्रत्येक पद में x जोड़ देता हूं मैं, माना प्रत्येक पद में x जोड़ दिया जाए। इसलिए लिखता हूं कि आपको खोपड़ी में बात वो समझ में आ जाए। तो 5 प्लस x बटे 13 प्लस x। आप कहेंगे सर ये कर क्यों रहे हैं, मैं बोलूंगा समानुपाती हो जाए। मैंने आपको एक बार नहीं 5 बार नहीं 10 बार बताया है कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं ना, उसी को बोलते हैं समानुपात, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये हुआ एक अनुपात, ये अब बटे दूसरा अनुपात, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे ना, उसी को बोलते हैं समानुपात। देखिए मैंने बराबर कर दिया ना, 5 प्लस x कर दिया बटे 13 प्लस x कर दिया, बीच में बराबर कर दिया, यही तो है समानुपात। और बटे ये कर दिया मैंने, खत्म। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए सिंपल सी फंडा है। इसको पहले मैं लिख के बताता हूँ, 5 प्लस x लिखूंगा मैं, फिर इधर लिखूंगा 47 प्लस x। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन से बता दूंगा आपको, ऑप्शन से तो खटाक से हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 प्लस x। अब देखिए गुणा करेंगे 47 का 5 में, इसको ऐसे गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे और फिर इसका इधर गुणा करेंगे, फिर x का गुणा करेंगे। 47 का मैंने 5 में गुणा किया, तो 7 5 35 के 5 हाथ से लगा, 3 5 चौके 20 3 23, और प्लस 47 का x में किया 47x, फिर मैंने x का किया 5 में, तो 5x, फिर मैंने x स्क्वायर बराबर, फिर मैंने 13 का इसमें गुणा किया, 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28, और ये हो गया प्लस 13x प्लस, अब मैं x का गुणा करूंगा तो 22x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x आपको ना ऐसे नहीं बताता हूँ, नहीं ना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ ना, x को एक साइड लाता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, एक स्टेप और मैं आगे ले जाता हूँ, 235 और प्लस ये हो जाएगा 52x प्लस x स्क्वायर। उस x स्क्वायर को बस मैं इधर लाता हूँ,
तो माइनस एक्स स्क्वायर। अभी कुछ नहीं किया, बस एक्स स्क्वायर को लाया, इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, 3 2 5 और ये 3 हो जाएगा 35x। अब देखिए ये मैं क्यों नहीं काटा, क्योंकि ना आप हर जगह काटने लगेंगे, वैसे कलाकार बन जाएंगे आप ना, इसलिए वैसा नहीं बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 52x बराबर, ये कट गया ना खत्म, ये हो जाएगा 282 प्लस 35x। x को मैं एक साइड लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो ये हो जाएगा, बचेगा कितना 15 और 2 17x। मैं इस तरह घटाता हूँ तो इधर बचेगा 51, घटा के देख लेता हूँ, ये बचे 82 में से क्या घटेगा 35 घटेगा, तो ये बचेगा 7 और ये एक हाथ से दे दिया तो 7 में से 3 4, कहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, रुकिए, तेगा दूना 26, अरे सॉरी कुछ गलत नहीं हुआ, यहाँ 6 होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 हो, अब देखिए ये 6 होगा, तो मैं घटाऊंगा अब 286 में 86 से घटाऊंगा क्या 35 घटाऊंगा, 51 आ गया, सही है। ये कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3। जैसे ही 3 आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ना, 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बता देता हूं, देखिए अब कह रहा है समानुपात होना चाहिए, कह रहा है कौन सी संख्या क्या करना था, जोड़ना था। मान लीजिए कि मैं ऑप्शन लूंगा 2, उससे आंसर नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 से करके दिखाता हूँ। मैं प्रत्येक पद में 3 जोड़ के बताता हूँ समानुपात कैसे होगा। ये कर दिया आपने, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी बहुत आसान होता है। +3 कर दिया, 47 + 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 8/16 बराबर आना चाहिए, ये हो गया 25 बटे, अरे 3 रखूंगा ना 50। देखिए कितनी आसानी से लग गया, 1/2 हो गया, 1/2 ये बराबर हो गया ना समानुपात। इसी तो बोलते हैं कि जब 2 अनुपात बराबर हो जाए, कैसे 1:2 समानुपात 1/2। यही तो देखिए बराबर, तुरंत पता चल गया कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, 3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, दोनों मैंने सिखाया आपको। दो संख्याओं में 7 और 11 के अनुपात में प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात फलाने हो जाता है, छोटी संख्या बताइए, कितना आसान है। मैंने मान लिया, कलर में चेंज कर लेता हूं, मैंने मान लिया कि एक जो छोटी संख्या 7x है, बड़ी संख्या 11x। कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात, तो ये रहा 7 जोड़ने पर, ये रहे 7 जोड़ने पर। अब क्या बोला अनुपात, ये अनुपात कर दिया, कह रहा है कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। छोटी संख्या बताना है, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट, 7 3 के 21x, 7 3 के 21। अरे मैंने सही लिखा है ना, एकदम सही लिखा है, नो डाउट। अब मैं रखूंगा, ये हो गया 21 दूना 22 और 7 दूना 14, एकदम। अब मैं इसको इन महाराज को इधर ले देता हूँ, x इन महाराज को इधर लाता हूँ 7। x का मान क्या हो गया, इनमें से छोटी संख्या है क्या महाराज, बताइए 7x है, तो मैं क्या करूंगा 7 × 17, अरे कैसे 17, 7 ना बोलते तो है नहीं आप, 7 हो जाएगा, तो 7 थे 49। अगर बड़ी संख्या मुझसे पूछता तो मैं कर देता 11 × 7 77, बड़ी संख्या हो जाता 77, छोटी 49 तो है। ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में उनका क्या दिया है, लॉसा दिया है। कह रहा बड़ी संख्या, अरे कितना आसान है, मैंने मान लिया कि पहली संख्या क्या है 3x है। क्यों मैंने माना, ये बात देखिए, कह रहा 2 संख्याओं में 3 और 4 का अनुपात, ये इस तरह से दे रहा है 3 और 4 के अनुपात में लिख के दिया लैंग्वेज में, तो मैं इसको अगला स्टेप नहीं कर सकता हूं ना। और मैंने क्या सिखाया कि पहली संख्या कैसे मानेंगे, पीछे x गुणा कर दीजिए और इसके भी पीछे x गुणा कर दीजिए, ये हो गया पहली संख्या। दूसरी, तो इन दोनों को लॉसा निकालिए, कैसे, जैसे आप निकालते हैं, अभी तक बचपन से निकालते आ रहे हैं। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा, अब पहले कटेगा x से कटेगा तो 3 और 4, और फिर 3 से कटेगा 1 4, फिर 4 से ये 1 मैं बोलता हूँ जहाँ 1 आए रुक जाइए, इसको गुणा कर लीजिए 12x, तो लॉसा कितना आया 12x, और लॉसा बराबर लॉसा रख सकते हैं कहीं, बिल्कुल सा रख सकते हैं। x बराबर 12 7 कितना होता है 84, x का मान आया 7। पूछ क्या रहा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 4x, तो 4 × 7, 7 चौक क्या हो गया 28 हो गया। आपने देखा, कोई भी सवाल हो बस क्या करना है आपको, ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना, लगा देना है, क्लियर है। देखिए एक आज आपके लिए बेहतरीन क्वाइट्स लेकर आए, ये तो आपको मैंने दिखाई दिया था। देखिए
ये इस लाइन को पढ़ के एकदम गहराई से फील करिएगा। लिखा है खुद से भी मिल ना सको, इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। ये कहना चाह रहा है ना कि किताबों से सिर्फ इश्क करिए जनाब, क्योंकि यही आपके काम आएंगे। ये जो प्यार मोहब्बत होता है ना, वो एक समय तक ही ठीक लगेगा। बस आपको अपना समय, अपना टाइम नहीं गंवाना है, एकदम मेहनत से और लगन से पढ़ना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।